ख़वातीनो हज़रात, खाना काबा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को रुला दिया और दुनिया को बताया अल्लाह ताला के नज़दीक कौन से लोग खुशकिस्मत हैं। सऊदी अरब में एक आदमी ने ख्वाब देखा, एक आदमी उसे कह रहा है इस फ़ोन नंबर पर राब्ता करो और फलां आदमी को उम्रा करवाओ। फ़ोन नंबर बड़ा वाज़िया था, नींद से बीदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम में जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गया, उसे सारा वाकया बताया। इमाम साहब ने कहा अगर नंबर याद है तो इस पर राब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज उस आदमी ने ख्वाब वाला नंबर डायल किया। जिस आदमी ने फोन उठाया उसे जरूरी तारफ के बाद उसने कहा मुझे ख्वाब में कहा गया है कि तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। जिस आदमी को उसने फोन किया वो जोर से हंसा और कहने लगा कौन से उम्रे की बात करते हो, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो इससे इसरार करने लगा। उसे समझाया कि मेरे भाई मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज में मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तरह अखराजात तुम्हारे जुम्मा होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले आदमी ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा निशान दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे से अयान था कि वो शराबी है, नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके इहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज अदा की, सफा मरवा के दरमियान सही की, अपने सिरों को मंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बाद कोशिश से उम्रा करने पर इमादा हुआ था कहने लगा दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकअत नफल अदा करना चाहता हूँ, ना जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। उसे क्या एतराज होता। उसने कहा नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता गया। जब काफी देर गुजर गई तो उसके दोस्त ने उसे हलाया। जब कोई हरकत ना हुई तो उस पर इंकशाफ हुआ कि इसके साथी की रूह हालत सजदा में परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया। वो रो पड़ा, ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ये बातें कर रहा था। उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हराम पहनाकर हर में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस दौरान उसकी वफात की इतला रियाज उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां उसे दफन कर दिया गया। चंद अय्याम गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने फौत होने वाली की बेवा को फोन किया। तज़यीद के बाद उसने कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। उसे हरमे काबा में सजदा की हालत में मौत आई। बीवा ने कहा भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खामद कोई अच्छा आदमी न था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोजा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी भी था। मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ मगर उसकी एक आदत ये थी कि वो हमारे हमसाए में गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शौहर रोजाना बाजार जाता तो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता, वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खामद के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे। दोस्तों जो अल्लाह ताला के बन जाते हैं अल्लाह ताला उनका बन जाता है।